शुरुआत करते हैं दस्तक की। कई बार आपने देखा होगा रास्ते पर लिखा होता है रुकावट के लिए खेत है, कार्य प्रगति पर है। बहुत जगह आपने देखा होगा। तो क्या हमारी सरकारें महंगाई के रास्ते पर भी जनता से यही कह रही हैं कि रुकावट के लिए खेत है, महंगाई प्रगति पर है? कैसे? पहले हम आपको यह दिखाते हैं। घर में चाहे सिलेंडर से खाना आप पका लीजिए, पीएनजी गैस पाइपलाइन से गैस आप ले लीजिए, दाम आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा। देखिए 10 दिन में 2 बार पीएनजी महंगी हो चुकी है। सिलेंडर 200 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है साल भर में। यानी पाइपलाइन से आने वाली गैस की कीमत 10 दिन में दूसरी बार बढ़ गई है। अब आप घर से बाहर निकलेंगे तो चाहे पेट्रोल से गाड़ी चलाइए, चाहे डीजल से गाड़ी चलाइए, चाहे सीएनजी से चलाइए, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 13 दिन में 2 बार सीएनजी महंगी हो चुकी है, डीजल 21 रुपये महंगा हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए, जेब आप ही की कटेगी, क्योंकि एक साल में पेट्रोल 24 रुपये, डीजल 21 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। सीएनजी भी 13 दिन में 2 बार बढ़कर महंगी हो चुकी है। ये तो बात हुई। अब आप आइए देखिए, साल भर में 50% महंगाई। सरसों का तेल, टमाटर, महंगाई प्रगति पर है। जैसे आप घर से निकलकर मार्केट जाएंगे, सब्जी लेने मान लीजिए चले गए, तो स्थिति आज ये हो गई है कि टमाटर की कीमत हफ्ते भर में दोगुनी हो चुकी है। सरसों तेल के दाम एक साल में 50% तक बढ़ गए हैं। 200 रुपए किलो आपको सरसों का तेल मिल रहा है। दावा यह है कि कुछ दिन के अंदर हर तरह की महंगाई का असर जो है वो 25% तक बढ़ जाएगा। आम आदमी यानी कि आपके और हमारे बजट पर पड़ने लगेगा। मतलब यह हुआ कि जहां आप 100 रुपए खर्च किया करते थे किसी भी काम के लिए, सब्जियों पर या घर के किसी दूसरे खर्च पर, अब आपको 125 रुपए वहां पर खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि 25 रुपए आपके घर का बजट बढ़ गया है। ये समझाने के लिए हमने आपसे कहा। महंगाई के कारण बहुत कुछ होता है महसूस करने वाली जनता कहती है हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। सैलरी भी महीने में एक बार मिलती है, अप्रेजल भी वेतन में एक ही बार होता है। तो फिर महंगाई क्यों महीने में बार बार बढ़ती है? घर से बाहर निकले या घर में खाना बनाएं, सब्जी लाएं, बाजार जाएं या कहीं जाने की कोशिश करें, दाम हर चीज के बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सब्जियों के दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। जो टमाटर हैं वो भी खासे लाल हो रहे हैं, न सिर्फ शक्ल से बल्कि कीमतों से भी। क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम, क्या है वजह? पता चल रहा है कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके भाव में 20 रुपए तक का फर्क आया है। त्योहारों के मौसम में फलों और सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब मध्य प्रदेश की सब्जी मंडियों पर दिखने लगा है। समस्या ये है कि पेट्रोल का दाम अभी 105 पर लीटर है। पेट्रोल और डीजल के बार बार बढ़ते हुए दामों से जयपुर में जनता त्रस्त है। महंगाई की एक और मार पड़ी है जब सीएनजी और पीएनजी के दाम में 2 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सीएनजी के रेट में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। महंगाई के जख्म को हंसते खेलते झेलती जनता की हालत यह है कि घर से बाहर निकले तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी महंगाई के नाम पर पकड़े रहेंगे और घर के भीतर रहे तो एलपीजी, पीएनजी, सब्जी के दाम आपके साथ महंगाई के युद्ध का पबजी खेलेंगे। लिहाजा भोपाल के विपिन तिवारी जैसे देश के लाखों या संभव है कि करोड़ों लोग हैं जिन्होंने समझौता कर लिया अपनी जरूरतों के साथ। जो विपिन तिवारी लाखों की कार ईएमआई पर लेकर सुकून से सुरक्षित सफर करते ऑफिस आते जाते थे, उन्हें अब उसी कार को घर में खड़ी करके वापस मोटरसाइकिल पर आना जाना पड़ता है, क्योंकि ईएमआई और पेट्रोल के दामों में इकाई दहाई के बाद आए सैकड़ा ने इनके खर्चों का आंकड़ा बिगाड़ दिया। 100 से पार हुआ तो मैं अब बाइक से दफ्तर आता हूं और बाइक ही यूज करता हूं। अपनी कार जो है मैं घर पे खड़ा कर दिया। कार से बाइक पर आने के लिए मजबूर विपिन तिवारी को देखकर आप सोचिए, क्या महंगाई ने जनता के खुद के विकास को उल्टे पांव कर दिया? अक्टूबर की शुरुआती 10 दिनों में पेट्रोल के दाम 2 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। तब जयपुर में 4 व्हीलर छोड़कर 2 व्हीलर पर आने वाले दीपक पर महंगाई से पड़े बोझ और अंत में सवाल को सुनिएगा,
आज अगर मेरे घर का खर्चा 15-20 हजार रुपए था तो वो 30 से 35 हजार रुपए तक पहुंच चुका है। आज अगर मैं कार छोड़ करके 2 व्हीलर चला रहा हूं तो उसका भी पर्टिकुलर रीजन तो यही है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे। आदमी आगे बढ़ने के लिए करता है या पीछे आने के लिए करता है? महंगाई आगे आई, जनता पीछे जाती है। महंगाई का मुक्का क्योंकि आम आदमी पर पड़ा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, सब्जी सबके दाम बढ़े। एक एक करके देखते हैं। दिल्ली में वो शख्स हैं जिनकी पहले लॉकडाउन में नौकरी गई, किराए पर ऑटो लेकर जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए, लेकिन अब घरेलू सिलेंडर भराएं या ऑटो का सिलेंडर, दोनों के दामों में आई महंगाई ने इनकी जिंदगी से सुकून की गैस निकाल दी। सिलेंडर आता है जी हमारे, उसके दाम का क्या हाल है? जी उसका भी दाम तो 1000 पहुँचने वाला है जी। हाँ, कल ही ले आया है हमारे घर में। बहुत बुरा हाल है जी। किचन के बर्तन 200 रुपये लीटर आपका सरसों के तेल है। हम लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, इतना महंगाई है। इस साल देश में 5 बार गाड़ियों में लगने वाले सीएनजी और घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल आने वाली पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। 10 दिन में 2 बार दोनों की कीमत बढ़ी है। अगर इससे भी जनता बचने की कोशिश करे तो सब्जी मंडी में महंगाई घेर लेती है। चुन चुन कर अभी टमाटर के दामों ने जनता की जेब को लाल करना शुरू किया। पहले जरा हफ्ते भर में बढ़े दाम को देश के 3 शहरों से सुनिएगा। पहले टमाटर पिछले हफ्ते 30 से 40 था और इस हफ्ते टमाटर 60 से 70 है, यानी कि डबल रेट हो गए टमाटर के। क्या रेट है इस समय? इस समय है भाई साहब 60 रुपए किलो टमाटर। 60 रुपए किलो। एक हफ्ते पहले कितना था? 10 दिन पहले जब 40 था। जब 40 था। टमाटर क्या है भाव है? टमाटर 50। पिछले हफ्ते क्या थे? पिछले हफ्ते 20। 30 रुपए बढ़ गए एक ही हफ्ते में। इसी कारण सब्जी मंडी में हर शख्स परेशान नजर आता है, बस कहता कुछ नहीं। जब घर से चलता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ राहत मिलेगी, मगर जब दुकानदार भाइयों से बात करता हूँ टमाटो तो 70 रुपए किलो, लहसुन वसई आसमान छू रहा, हर सब्जी 50 से ऊपर है। कहते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र में बारिश के कारण हफ्ते भर में 2 गुना भाव टमाटर खाने लगा, तो आम आदमी क्या करे? क्या मध्य प्रदेश के सुरेश सिंह की तरह दाम डबल होने पर टमाटर खाना हाफ कर दे? पहले 2 किलो ले जाते थे, अब आधा किलो ले रहे साहब टमाटर। मतलब खुशियाँ किलो 2 किलो से आधा किलो पाव में सिमटने लगी। असली दिक्कत देश के गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय और मिडिल क्लास परिवारों के साथ बुजुर्गों के लिए, जिनकी कमाई स्थिर है, महंगाई प्रगति पर। इनकम में कोई बढ़ोतरी, इनकम तो जहाँ है वही है। ये चीजों में बढ़ोतरी होगी, ये सब चीजों में बढ़ोतरी है। 25% जो बजट है पूरा ज्यादा हो गया। सिर्फ 20,000 में घर चलाना पड़ा, 25,000 5,000 लाए कहाँ से? एंड ऑफ द मंथ ऐसा होता है कि 5,000 रुपए कैसे एडजस्ट करना, दैट इज वेरी बहुत बड़ी बात है। महंगाई के मुकाबले जनता का पैसा बढ़ने की बजाय घट कैसे रहा है? आरबीआई ने इस साल खुदरा महंगाई दर के 5.3% रहने का अनुमान जताया। देश का सबसे बड़ा बैंक 2 से 3 साल की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर 5.10% का ब्याज देता है, जबकि 3 से 5 साल की एफडी पर ब्याज 5.30% है। मतलब ये कि महंगाई का इंटरेस्ट जनता की जमा राशि से ज्यादा है। इसीलिए आम आदमी एक गुहार लगाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये कितना महंगा, इतनी महंगाई ना करिए कि हम लोगों को जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी सब्जी और पेट्रोल में निकला जा रहा है, तो हम लोग क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? राहत तभी मिलेगी जब सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाएगी। फिलहाल इसकी उम्मीद दिखती नहीं। इसीलिए महंगाई वो सत्य बन गई जिसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा जनता के सामने नहीं छोड़ा गया। आज तक ब्यूरो।